आज हम बात करेंगे, कुछ लोग होते हैं जो अकेले में जाने से डरते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्हें भूत प्रेत दिखाई देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो अकेले में जाने में डरते हैं, उन्हें कुछ परछाई जैसा दिखाई देता है, कुछ लोगों के ऊपर में भूत जैसा कुछ आ जाता है। आखिर कुंडली में ऐसा क्या योग होता है जिसके कारण यह घटनाएं घटती हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या ऐसा उपाय किया जाए जिससे यह परेशानी पूर्ण रूपेण समाप्त हो सके? चलिए फिर आज के कार्यक्रम में हम इन्हीं दोनों विषयों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि कुंडली में ऐसा योग बनता कब है, जो मेरे को अनुभव में आया है। सबसे पहली बात, चंद्रदेव का पीड़ित होना आवश्यक है। चंद्रदेव कैसे कैसे पीड़ित हो सकते हैं? नंबर 1, अमावस्या के आसपास का जन्म हो, केम ध्रुव नाम का दोष लगा हो, चंद्रमा जिस भाव में बैठे हो उसमें अकेले हो, उनके आगे एक भाव आगे और एक भाव पीछे कोई भी ग्रह ना हो, चंद्रदेव राहुदेव से ग्रसित हो, चंद्रदेव शनिदेव से ग्रसित हो। इन सब जब स्थितियों में चंद्रदेव आते हैं तो सामान्यतः ऐसी स्थिति आती है। यह स्थिति और भयावह कब हो जाती है? भाई चंद्र ग्रहण दोस्तों बहुत सारे लोगों में रहता है, अमावस्या दोस्तों बहुत सारे लोगों में रहता है। जब इस कॉम्बिनेशन के साथ चंद्रदेव कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में आकर बैठ जाए, 6वें, 8वें या 12वां, यह 3 भाव जो होते हैं कुंडली में त्रिक भाव कहलाते हैं। इन 3 भाव में विशेषकर जो मैं इससे पहले 3-4 कुंडली के जो दोष बताया, यदि उसका कॉम्बिनेशन बन जाए, साथ ही साथ चंद्रदेव त्रिक भाव में भी आ जाए, तो ऐसा कुछ चीज दिखाई देता है जिसे हम आम बोलचाल के भाषा में आज की स्थिति में वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा सा लेते हुए बात करूं तो एक शब्द में हम उसे फोबिया जैसा कुछ बोल सकते हैं। चलिए, ऐसी स्थिति हो तो हमें करना क्या है? 2 छोटे छोटे उपाय बताता हूं। एक ऐसा उपाय है जिसमें आपके 1 रुपए भी खर्च नहीं होंगे, दूसरे उपाय में 100, 200, 500 रुपए तक के खर्चे हैं। वह भी बहुत ही छोटा सा उपाय है जिसको वंस इन अ लाइफ करना है। चलिए फिर उपाय प्रारंभ करते हैं। शिव जी से अच्छा कोई अल्टरनेट नहीं है इस परेशानी के लिए। करना क्या है? सबसे पहले शिव जी में शुद्ध जल चढ़ावें, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद काला तिल, फिर शुद्ध जल, फिर सफेद तिल, फिर शुद्ध जल। उसके बाद शिव जी को 5 मुखी दीप अर्पित करते हुए 4 गीला नारियल शिव जी के ऊपर अर्पित करना है। फोड़वाना नहीं है, नारियल को पूरा पूरा अर्पित करना है। इस क्रिया को करना कब है? संध्या के समय, गोधूली बेला में, जिस समय दिन और रात आपस में आकर एक होते हैं। पंचांग में हमारे घर के कैलेंडर में एक परफेक्ट समय दिया रहता है कि इस समय आपके शहर में सूर्यास्त होने वाला है। उस समय से ठीक 12 मिनट आगे और 12 मिनट पीछे, यह जो 24 मिनट का समय है, इस 24 मिनट को आपको कैश कराना है कुछ भी करके। सिर्फ एक माह आप इस काम को कीजिए। काम कब से चालू करना है? शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन से। ठीक है, मैं एक बार जल्दी फिर से रिपीट कर देता हूं। शुद्ध जल, फिर काला तिल, फिर शुद्ध जल, फिर सफेद तिल, फिर शुद्ध जल। उसके बाद शिव मंदिर में पंचमुखी दीप अर्पित करना है और 4 गीला नारियल शिव जी के ऊपर चढ़ाना है। किस समय? संध्या के समय, गोधूली बेला के समय।